बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अस्कर न्यूज़ की रमज़ान पाकिस्तान के इफ्तार ट्रांसमिशन के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान जोय नदीम। आपको अपने प्रोग्राम इफ्तार ट्रांसमिशन में रमज़ान पाकिस्तान के अस्कर न्यूज़ की खुश आमदीद कहता हूँ। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और रमज़ान मुबारक आज 13वां रोज़ा इफ्तार करने में मसरूफ़ होंगे, उनकी तैयारी के लिए और इफ्तारी की तैयारी के लिए मसरूफ़ होंगे और आज का 13वां रोज़ा आप इफ्तार करेंगे। तो इसके साथ ही आज का जो मौजू होगा हमारा रमज़ान पाकिस्तान के इफ्तार ट्रांसमिशन में वो होगा जज्बा इस्सार कुर्बानी की फजीलत और इसके माशारती फ़वाइद। यानी कि आज हम जज्बा इस्सार कुर्बानी की बात करेंगे, अपने अंदर के जज्बे की बात करेंगे और उसकी कुर्बानी की बात करेंगे, कि इस्सार की बात करेंगे और उसके माशरे के अंदर जो फ़वाइद हैं उस पर हम डिस्कस करेंगे। नाज़रीन, मुझे एक ऐसा टॉपिक है कि जिस पे बात करने को दिल बहुत चाहता है हमारा, क्योंकि जज्बा एक ऐसा चीज़ होती है कि इंसान का दिल करता है कि वो जब इंसान के अंदर कोई जज्बा पैदा होता है इस्सार का या कुर्बानी का, तो वो उस जज्बे को जब करता है तो इंसान उनके रोंगटे भी खड़े हो जाते हैं। तो नाज़रीन, आज का मौजू भी इसी हवाले से होगा, जज्बा इस्सार और कुर्बानी के हवाले से होगा। कि इस्लामी मौजू ही है ये भी। नाज़रीन, इसकी सबसे पहले हमें डेफिनेशन का पता होना चाहिए, जज्बा इस्सार और कुर्बानी है क्या। तो इसकी एक आम सी डेफिनेशन यही बनती है कि अपने मफाद पर दूसरे के मफाद को तरजीह देना इस्सार कहलाता है, जज्बा इस्सार कहलाता है। यानी कि अपने फ़ायदे पर दूसरे के फ़ायदे को तरजीह देना, अपना फ़ायदा बाद में कहना सोचना और दूसरे का फ़ायदा पहले सोचना, जज्बा इस्सार और कुर्बानी। आसान लफ्ज़ों में मैं आपको बताता चलूँ कि आपने ये सोचना है कि मेरा फ़ायदा बाद में हो लेकिन मेरे दोस्त का या मेरे जानने वाले का फ़ायदा पहले हो, उसको क्या कहते हैं, जज्बा इस्सार और कुर्बानी कहते हैं। और कुछ लोगों का ख्याल होता है कि जज्बा इस्सार और कुर्बानी वो हुआ कि जिसके अंदर हमारा पैसा लगे, यानी कि किसी की मदद करना हो, किसी को पैसे देना, किसी की इमदाद करना जज्बा इस्सार और कुर्बानी। तो ये गलत बात है। ज़रूरी नहीं है कि आपने पैसे के साथ ही जज्बा इस्सार और कुर्बानी करना। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो भी आप जज्बा इस्सार और कुर्बानी दिखा सकते हैं दूसरों को। तो किस तरह, इसकी एक आम सी मिसाल मैं आपको दूँगा, जो कि डेली रूटीन में मेरे साथ ये मिसाल होती है। हो सकता है कि आपके साथ भी होती है। अगर आप भी दिल्ली का सफ़र करते हो, दिल्ली को सफ़र करते हो, तो आपके साथ भी ये मिसाल आपके लिए भी एक अच्छी मिसाल होगी अगर आप डेली सफ़र करते हैं। अगर डेली नहीं करते तो जब भी सफ़र करते हैं तो उसके लिए ये आपके लिए एक अच्छी मिसाल होगी जो मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। लेकिन मैं भी आपको ये मिसाल देता चलूँ जज्बा इस्सार करवाने की, कि पहले ही तरीक़ में बयान करती है कि दूसरे का फ़ायदा करना और अपना फ़ायदा बाद में सोचना जज्बा इस्सार है। तो इसी वाले से एक मिसाल है मेरे पास, जो कि डेली रूटीन में सफ़र करने वाले लोगों के लिए भी है। यानी कि अगर हम सफ़र कर रहे हैं और हमारा सफ़र कर रहे हैं लेकिन हमें कोई मजदूर शख्स मिल गया है या हमें कोई बुज़ुर्ग मिल गया है, तो हमने क्या करना, या हमारी उम्र से ज़्यादा एक शख्स आपको मिल गया है, तो आपने जज्बा इस्सार कुर्बानी का मुज़ाहरा करते हुए उस शख्स को अपनी सीट दे देनी और ख़ुद खड़े हो जाना है। यानी कि अगर आपके पास तो वैगन में जहाँ बैठे हैं, सवारी में बैठे हैं और आप उसके अंदर सीट नहीं है, तो ख़ुद खड़े हो जाना और दूसरे बंदे को जो मजबूर है या फिर हमसे ज़्यादा उम्र का है उसको सीट दे देना एक जज्बा इस्सार कुर्बानी ही खिलाता है, फिर उसका जज्बा ही खिलाता है। ज़रूरी नहीं है कि हम पैसे दे के जज्बा हासिल करें, ये भी एक जज्बा हासिल कर सकते हैं। या फिर आप बिजली का बिल जमा करवाने गए हुए हैं और लाइन लगी हुई है और अपनी जगह पे किसी और को खड़ा कर देना, जो कि मजदूर शख्स हो, बुजुर्ग हो, उसको अपनी जगह पे खड़ा कर देना भी एक जज्बा इस्सार कुर्बानी ही खिलाता है। तो ये हैं जज्बे की इस्सार कुर्बानी की कुछ चंद मिसालें। ज़रूरी नहीं है कि आपने पैसा दे के इमदाद करनी है, बल्कि आप इस तरह भी जज्बा इस्सार कुर्बानी का मुज़ाहरा कर सकते हैं। नाज़रीन, इस्सार का जो बुनियादी तवल्लुक का ये एहसास के साथ पैदा हो, यानी कि एहसास भी अगर हमारे अंदर एहसास होगा तो ही हमारे अंदर जज्बा इस्सार पैदा होगा। अगर हमारे अंदर एहसास नहीं होगा, जज्बा इस्सार पैदा करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसी हवाले से सूरत हशर की आयत नंबर 9 में फरमाया गया, जिसका तर्जुमा मैं आपके सामने रखूँगा, कि जिसमें फरमाया गया कि कितने अच्छे लोग हैं जो दूसरे लोगों को तरजीह देते हैं जबकि खुद हाजतमंद होते हैं। यानी कि इसका तर्जुमा की वजाहत करता चलूँ कि वो कितने अच्छे लोग हैं
جو دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں، مطلب دوسروں کا فائدہ چاہتے ہیں، اور خود کیا ہوتے ہیں کہ حاجت مند ہوتے ہیں، ضرورت مند ہوتے ہیں، مطلب خود کے پاس کچھ نہیں ہے لیکن سوچتے ہیں کہ دوسرے بندے کا بھلا ہو جائے، اپنے پاس کوئی پیسہ نہیں ہے، کوئی چیز نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن ان کا دل بڑا ہوتا ہے، دل دریا ہوتا ہے کہ دوسرے کی مدد کر دیں، ہم دوسروں کی قربانی، دوسروں کے لیے قربانی دے دیتے ہیں، دوسروں کے لیے ضرورت جو ہوتی ہے وہ پوری کر دیتے ہیں، خود کے پاس کچھ ہے یا نہیں۔ تو یہ بھی ایک جذبہ اثار و قربانی ہے جو کہ قرآن کے اندر فرمایا گیا ہے، قرآن پاک کے اندر۔ ناظرین، آج کا موضوع جذبہ اثار و قربانی کے حوالے سے تھا، اس کی چند میں نے چھوٹی سی تعریف بیان کی آپ کو، اور اس کی کچھ عام مثالیں دیں کہ آپ لازمی نہیں ہے کہ پیسے کے ذریعے جذبہ اثار و قربانی ایسا کر سکتے ہیں، بلکہ بغیر پیسے کے بھی اپنا جذبہ دکھائیں، جذبہ جو ہے احساس کے ساتھ ہی پیدا ہوتا ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی آج کے رمضان پاکستان کی افطار ٹرانسمیشن اپنے اختتام کو پہنچی۔ آج کا ہمارا موضوع بھی ایک چھوٹا سا موضوع تھا، تو اسی حوالے سے آج کا ہمارا پروگرام بھی تھوڑا مختصر رہا۔ تو اس کے ساتھ ہی رمضان پاکستان کی افطار ٹرانسمیشن کا ٹائم اپنا اختتام کو پہنچا، اور آج کا پروگرام اپنے اختتام کو پہنچا۔ آج ہم نے جذبہ اثار و قربانی پہ بات کی، تو اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان چودھری ندیم اور اس کے پورے ٹیم رمضان پاکستان کی افطار ٹرانسمیشن کو دیجیے اجازت۔ انشاءاللہ کل کے رمضان پاکستان کی افطار ٹرانسمیشن میں دوبارہ ایک نئے ٹاپک کے ساتھ ملتے ہیں، تب تک اپنے پیاروں کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔